हेलो स्टूडेंट, मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि कैसे आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। और मैंने वहाँ पर एक्स यानी चर का मान निकाला था, वाई का मान है, जेड का मान भी निकाला था। ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपको पिछले कक्षा में एक क्वेश्चन दिया था कि आप ट्राई करना बनाने की, ना बने तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन लेके आऊँगा। मैंने ऐसा आपको बताया था। ठीक है। तो मैं उसका एक सोल्यूशन लेके आ गया हूँ, उसको मैं अभी आपके सामने सॉल्व करूँगा, यानी हल करूँगा। ठीक है। तो आप सब ध्यान से देखना। आप बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने हो तो आप इसको देख लो। ओके। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इस स्क्वायर दिख रहा है माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 दिया गया। ठीक है। ठीक। आप यहाँ पे देखो कि आपको एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर दिया गया है। तो आप कहीं अलजेब्रा पढ़े होंगे तो वहाँ पर बताया गया होगा आपको कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। पहले ए प्लस बी के लेते हैं। ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अगर यहीं पे क्या हो, ए माइनस बी हो तो क्या हो जाता है, अगर यही बी हो तो क्या हो जाता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ क्या माइनस, सिर्फ यहाँ से साइन चेंज होगा, जो भी यहाँ पर होगा वो सेम हो जाता है। ठीक है। ओके, यानी कि जहाँ माइनस हो सिर्फ क्या होता है, माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाता है, यहाँ प्लस 2ab हो जाता है। इतना ही अंतर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को मैं क्या करूंगा, इसमें बैठाऊंगा। ठीक है। कैसे बैठाता हूँ अब देखो, यहाँ पर क्या है, एस स्क्वायर माइनस, इसको क्या करोगे, एक्स माइनस टू है तो क्या करोगे, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक जब ए है तो ए का स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक जब क्या है, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस 2ab, यानी माइनस तो माइनस टू, एक क्या है जगह पर एक्स है, और बी की जगह क्या है, बी की जगह पर टू है, बी की जगह क्या है, टू है, और क्या है प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है, टू है, तो क्या हो जाएगा आपका, टू का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो मैं इससे क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर के दो का स्क्वायर क्या हो जाता है, फोर होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। और मैं माइनस को सबको मान क्या करता हूँ, सब में गुना कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 4x, और माइनस अब प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू 32 हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखो, ये और ये कुछ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस या क्या माइनस है, तो ये घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका काम खत्म। अब देखो, ये और ये क्या है, सेम जाति का है, तो मैं इसको इधर लेके क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। ये क्या हो जाएगा, 4x जल्दी क्या हो जाएगा, इस जोड़ का 32 अब प्लस 4, क्योंकि आपको मालूम है कि जब एल एच एस से जब आर एच एस की तरफ जाता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 4x जल्दी क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा आपका। ठीक है। यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा आपका, चूंकि x का मान क्या हो जाएगा आपका 36/4, तो क्या हो जाएगा, नौ छक नौ चौका 36, इसीलिए x इक्वल टू 9। यहाँ से क्या हुआ, x का मान आपको निकल गया। आपको लग रहा होगा देखने में सर बहुत भारी है, हमसे बना नहीं है ना, लेकिन देखो कितना इजी तरीके से बन गया आपका, है ना। क्या करना था हमको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा देना था। आपने तो बचपन से ही पढ़ा है, तो सुना ही होगा कि ए माइनस बी का और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। ठीक है। तो आई होप आपने बना लिए होंगे। तो फिर मैं क्या चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, कि वाई प्लस थ्री, वाई माइनस थ्री माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 6। ठीक है। यहाँ भी वही क्या रहा है कि आप चर का मान निकाले और इस समीकरण को हल करें। ठीक है। तो आपको याद होगा जब आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा
कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला क्या करूंगा मैं, इस पर बैठा दूंगा। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9, क्यों ए में एस गुना के ए स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस, अब बी गुना किया बी स्क्वायर, उस तरह वाई में गुना किया वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 से गुना किया 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 9 वाई में से गुना करोगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब माइनस अब प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 5 वाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, ये हो गया क्या सेम जाति का, लेकिन यहाँ पे क्या छिपा है, यहाँ प्लस छिपा है माइनस छिपा है, तो ये कट के क्या 0 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब देखो ये और ये क्या है सेम जाति का है, इसको मैं इधर ले जाकर इसको इधर लेके जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा -5y इक्वल टू 6 प्लस 9, क्यों माइनस का प्लस हो जाता है, मालूम है क्यों, है ना। तो -5y क्या हो जाएगा 15, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 15/5 -5, इसलिए y बराबर -3 5 15। और मैंने पिछली कक्षा में ये भी बताया था कि ये नीचे माइनस ऊपर माइनस क्यों आ जाता है, आपको याद होगा, है ना। यस, ठीक है, 5x -4 बट्टा 6 इजिकल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10/2, ये आपका सवाल दिया गया है। ठीक है, आपका वही कह रहा है कि x का मान निकाले, चर का मान निकाले और इस समीकरण को हल करें। ठीक है, देखने में तो आपको भारी लग रहा होगा, बाहर लग रहा होगा, लेकिन बनाने में बहुत इजी, आप आसानी से बना सकते हो। कैसे, आपको बटवा जोड़ आता है, हाँ आता है तो अप्लाई करो, है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि 5x -4/6, अब क्या कर दोगे, यहाँ पर बट्टा में क्या रखो, एक देखे एक दो के एलसीएम निकाल दो, क्या हो जाएगा, 1 2 एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 में 2 से भाग दोगे 2 मतलब में, और 2 में ऊपर से गुना कर दो, कितना हो जाएगा इसमें 4 दूनी 8x, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा आपका, कि जब आप 1 में 2 से भाग 2 मतलब है ना, 2 पे क्या करोगे यहाँ पर इसमें कोष्ट में देकर 2 से गुना कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8x, और 2 में 1 से गुना करेगा ना 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस और प्लस दे दिए, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर माइनस दे दो आप। अब 2 में 2 से भाग दो, क्या मतलब में 1 मतलब में, 1 ऊपर से गुना करो, 1 में 3 से गुना करो, क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, आप सोचो सर हम माइनस क्यों कर दिए हो, ये सोच रहे हो ना। हाँ मैं बताता हूँ, जैसे कि आपसे हम माइनस किए हो ना, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा, 1 से गुना इधर 1 से जब गुना किए 1 से, तो क्या हुआ 1 से जब गुना किए हो ना, तो यहाँ पर माइनस होता माइनस साथ ही गुना हुआ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या 8x +2 है, माइनस का 3x -10, तो ये और ये क्या सेम जाती है, और ये और ये सेम जाती है, हाँ है, तो घटाओ, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5x बटे 5x -4/6, तो क्या हो जाएगा 5x -8/2। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, या तो आप 3 से गुना कर दो, या फिर आप चाहो तो एक तरीका और बना सकते हैं, इसको आप यहीं से काट दो 3 मतलब में, आपको आगे गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये इसमें गुना हो जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा, फिर लास्ट में ऊपर नीचे होगा, ये कट ही जाएगा। इससे इससे पहले मैं अभी काट देता हूँ, काम ही खत्म हो जाएगा इसका, है ना। ठीक है, आप तीसरा गुना करते हैं, देखो यहाँ पे एक बचा, एक में गुना करो कितना में 5x
-4 में, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, 30 गुना करोगे तो 5 तिहाई 15, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस 8 3 24, क्या हो जाएगा 24। ओके, अब देखो यहाँ क्या है, ये हो या क्या सेम जाति का है, हाँ आपका वहाँ सर है सेम जाति का, तो क्या करो आप इसको आप इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा 5x माइनस 15x इक्वल टू -14, अब माइनस है तो +4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब माइनस से क्या हो जाएगा 5x माइनस 15x कितना x हो जाएगा -10x, माइनस इसलिए दी है क्योंकि -15 के x की संख्या क्या थी ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पर माइनस दी है, इक्वल टू यहाँ पर क्या माइनस संख्या किसका जाता है 24 के, इसलिए -20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दो माइनस माइनस यहाँ से प्लस कर दो, और x बराबर क्या लिख सकते हो, चूंकि x बराबर हो जाएगा आपका 20/10, 20/10, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20, x समान 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप इसको उतार लो और फिर से इसको ट्राई करना बनाने की, ठीक है। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ट्राई करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके माइंड में छप जाएंगे, ठीक है। फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या देखते हैं, 4y + 1/3 + 2y - 1/2 - 3y - 7/5 इजिकल टू 47/10। ये आपका सवाल दिया गया, ठीक है। ये आपका सवाल दिया गया है, ये पूछा है कि y का मान निकाल लें यहाँ से आप, ठीक है। तो y का मान आप कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, इसका पहले आप एलसीएम निकाल दो, जो एलसीएम में लास्ट में बचेगा उसका पीछे गुना कर देना, काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 3 2 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप ही बताओ, 3 2 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 3 में 30 भाग 10 मतलब 10 गुना कर दो, क्या हो जाएगा 40y + 10, ठीक है। अब 2 में गुना करके ना 30 से 15 मतलब 15 पर गुना कर दो, क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस दे दो, 15 दूना 30y अब -15, ठीक है ना। अब 5 भाग दो 30, 30 से क्या मतलब है 6 मतलब में, और 6 में गुना कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो माइनस आया तो 6 18y और माइनस क्या हो जाएगा 6 से गुना को क्या हो जाएगा, अब माइनस माइनस का प्लस 42 42 हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक, अब बराबर क्या हो जाएगा 47/10, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ देखो ए भी वाई है, ए भी वाई है, ए भी वाई है, क्या क्या है यहाँ पर सेम जाति का है, ठीक है। बस सेम जाति तो क्या करोगे आप, सेम जाति यहाँ क्या प्लस, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 70y हो जाएगा, 18 घटा तो कितना हो जाएगा 52 वाई हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो यहाँ क्या है 10 प्लस है, यहाँ पर -15, यहाँ पर क्या है +14 है, ठीक है। तो 10 और -3 रखना कितना बचेगा -5 बचेगा, और -5 में से आप बैच घटा के रखना बचेगा आपका, लगभग आपका बच जाएगा 37 बच जाएगा, कितना बचेगा आपका -+37 प्लस, क्यों क्योंकि प्लस संख्या ज्यादा है इसलिए, ठीक है। 37 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, इक्वल टू क्या करोगे 47/10 कर दोगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ से आप काट दो उसको 3 मतलब डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर 30 से गुना कर दो, आप 30 से गुना कर दो, जो है आप आंसर हो जाएगा। आप कहो तो मैं 30 से गुना कर दूं, तो ठीक है मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। तो 3 मतलब कट गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 52y
52y प्लस 37 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, 3 में से 10 गुना करो, 3 गुने 47, ठीक है। ओके, अब क्या कर दो यहाँ पर, ये दोनों क्या है सेम जाति, इधर लेके जाओ आप, क्या हो जाएगा यहाँ पर 52y, ठीक है। अब देखो यहाँ से गुना कर दो, यहाँ से गुना करो कितना हो जाएगा, 7 3 21 21 के हाथ में 2 4 बादू 14 400 7 21 में 2 4 बादू 14 नहीं 141 हो जाएगा, और इधर जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस 37 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब घटा दो 52y से क्या हो जाएगा, आपसे 41 में 7 कितना बचेगा, लगभग बच जाएगा आपको 104 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 104 बटा 52, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, आप दो मतलब इसको काट दो आप, y बराबर 2, ये आप क्या ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप क्या करो उसको दोबारा तुम्हारा बनाना, आपके माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। 0.3 प्लस 0.7x बटे x इजिकल टू 0.95, ये आपका दिया गया। तो आप कुछ मत करो, डायरेक्ट पीछे गुना कर दो, क्या करो पीछे गुना कर दो, बटा मीन्स एक ब्रेक है, पीछे गुना कर दो आप इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर x में 0.5 x 0.95 से गुना करो कितना हो जाएगा, 0.95 x आ जाएगा, इजिकल टू एक में गुना करो कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.7 हो जाएगा ना, क्योंकि भाई एक का तो कोई मतलब नहीं है, और एक में 5 से गुना करो 5 ही आ जाएगा, एक में 10 गुना करोगे 10 ही आ जाएगा, एक में 50 से गुना करो 50 ही आ जाएगा, एक में 1000 से गुना करोगे 1000 ही आ जाएगा। तो एक का कोई महत्व नहीं है, ठीक, क्योंकि एक का गुना में कोई महत्व नहीं होता है, इतना समझ, ठीक है। ओके, अब देखो ये हो गया क्या सेम जाति का है, तो मैं इसको इधर लेकर घटा देता हूँ, ठीक है। क्या करूंगा मैं 0.95x माइनस 0.7x इक्वल टू 0.3, ठीक है। आपको पॉइंट पता घटा आता है ना, यस आता ही होगा, तो नहीं घटा आता है तो मैं कहो तो मैं रॉ को बता दूं, ठीक है। लो मैं बता देता हूँ, देखो क्या करोगे यहाँ पर 0.95, यहाँ पर क्या है 0.7, तो यहाँ पर 0.7 हटा दो आप, क्योंकि दशम जहाँ जहाँ दशमलव तो वहाँ दशमलव सामने रखना पड़ता है, तो 5 के 5 है और 9 में 7 के 2, यहाँ पर 0 पॉइंट के पॉइंट तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0.25x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0.3। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि x बराबर हो जाएगा आपका 0.3 बटे 0.25, ठीक है। अब क्या कर सकती हो आप यहाँ से, आप क्या करो यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 अंक का दशमलव है, जैसे 1 अंक का दशमलव है, तो क्या कर सकते हो दशमलव बदला में 1, और जितने अंक दशमलव के बाद जितने अंक उतना 0 बैठा दो, ठीक है। उस तरह नीचे भी कर दो, दशमलव के बदला में 1 और दशमलव के बाद जितने अंक उतना 0 बैठा दो, 10 संख्या 1 0 से 0 उड़ा दो, 10 तिहाई 30, आप 25 यहाँ से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो, 2 मरतब में 5 से काट सकते हो, तो 5 से काटो इसके मतलब में कटेगा ये 5 बटा में कटेगा, ये कटेगा 2 मरतब, 3 दूनी 6 बटा 5 कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 6/5, 6/5 कितना पॉइंट में कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 6/5 यानी कि ले लो आप 1.2 हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा 1.2 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जितने आपको सवाल बताया था बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना सवाल था वो सारा सवाल मैंने बता दिया हूँ, ठीक है।